हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमने बैंक निफ्टी में 4 ट्रेड्स लिए। इसमें हमारे 2 शायद एस एल हिट हुए, यानी 5 ट्रेड लिए, 2 एस एल हिट हुए एंड 3 हमारे टारगेट हिट हुए। एंड कल का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा था एंड आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे सिर्फ 30 से 40 पॉइंट के हिट हुए एंड टारगेट हमने पैसा सीधा डबल किया। तो मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ जिन ट्रेड्स में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ एंड लॉस हुआ। ठीक, तो ये आज का दिन था। ठीक है, पहली ट्रेड हमने ली थी यहाँ पे, सेलिंग की ट्रेड ली थी। ट्रेड हमारी बिल्कुल सही गई सेलिंग की, बट इसमें हमें लॉस हुआ फिर भी, क्योंकि प्रीमियम पता नहीं किस तरह से मूवमेंट कर रहे थे। चार्ट के अंदर, इंडेक्स के चार्ट के अंदर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था, बट प्रीमियम 30 से 40 पॉइंट इतना तेज़ वो अप डाउन मूव कर रहे थे कि फ्लो में हमारा एस एल हिट हो गया। एंड सेकंड बार भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, बिना वजह हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, एंड फाइनली हमने एक पुट की ट्रेड अच्छी पकड़ी। वो ट्रेड थी ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो हमारा एस एल हिट हुआ जो मैंने लगा रखा है। ठीक है, इसमें हमारा एस एल हिट हुआ एंड फिर हमने ट्रेड, देखो हमने कल क्या सोचा था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेलिंग जोन क्या होगा मार्केट के लिए। हम ऊपर से फिबोनाची लगाएंगे टॉप से ही बॉटम तक। कल का डे लो ये था। ठीक है, कल का डे ये लो था। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे दिखेगी। ठीक है, ये हमने लगाया फिबोनाची एंड 50% एरिया अपना कहाँ आ रहा था, यहाँ पे। हमने सोचा ये एक सेलिंग जोन है। ठीक है, कल हमने ये निकाला था, बट आज जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग गया, सस्टेन करने लग गया, थोड़ा छोटी छोटी कैंडलें बनाने लगा, कहीं ना कहीं मुझे लगने लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो फिर मैंने थोड़ा देखा कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो सेलिंग जोन है वो गलत जगह पे है क्या। फिर ये सब देखते देखते मुझे क्या मिला कि मैंने इस फिबोनाची को तो हटाया। मैंने कहा कि कल जो फर्स्ट सेलिंग थी, मतलब जहाँ से पोजीशन बनी है, उससे तो पहले क्या है, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल थी। फर्स्ट सेलिंग बिल्कुल यहाँ से आई, इस पॉइंट से मार्केट वन वे गिरी है। तो मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया बॉटम तक एंड 50% पूरा गेम पे आ रहा था। तो फिर हमने यहाँ पे एक रिस्क लेना पसंद किया एंड हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली। ट्रेड हमारी बिल्कुल सही थी, बट मंथली एक्सपायरी थी, प्रीमियम में मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से हमारा एस एल हिट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, 30 से 40 पॉइंट का एस एल हिट हुआ, हमने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगली ट्रेड हमने कहा ली। मार्केट ने जैसे ही एस एल हिट किया, सीधा मार्केट इतना गिर गई, 40 पॉइंट का एसएल हिट करके कम से कम 200 पॉइंट बढ़ गया प्रीमियम वहाँ से। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ये वाली ग्रीन कैंडल बनी ना, इस ग्रीन कैंडल को हमने टारगेट किया एंड इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे एक और पोजीशन बनाई। वो पुट की पोजीशन हमने यहाँ से दी थी, उसका एसएल मैंने यहाँ दिया, थोड़ा बफर दिया उसके अंदर हमने 20 पॉइंट का, क्योंकि पहले भी हमारा बिना वजह से लेट हो गया, तो इसके अंदर हमने 20-30 पॉइंट का बफर दिया एंड यहाँ से हमें 1:2 का टारगेट ईजिली मिला। अगर आप नीचे तक देखोगे तो 1:2 से भी ज़्यादा का टारगेट हमें यहाँ मिला। ठीक है, तो इस ट्रेड में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड फिर हमने क्या किया, एक कॉल की पोजीशन ली थी, जो कि आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से ली। यहाँ से पुट साइड हमें प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट इस चैनल के अंदर चलने लग गया जो मैंने लगा रखा है। देखो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही थी बार बार, यहाँ से इसको रजिस्टेंस मिल रहा था, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से इसने रजिस्टेंस ली, फिर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। ठीक है, ये रेड कैंडल क्या कह रही है कि बस जो रिटेलर है, मतलब जो नए नए ट्रेडर है, वो तो यही कहेंगे ना कि इतनी तकड़ी सेलिंग आ गई है कि अब तो सीधा सेल मारो। उन सभी का दिमाग यहाँ चलने लग गया एंड सब ने यहाँ पे सेल करने का सोचा। बट मैंने क्या सोचा, हमारी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिल रही है, उससे मतलब नहीं है कि कितनी तगड़ी सेलिंग आ रही है, बट पैटर्न सही बन रहा है। एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये चैनल जब नीचे की तरफ बन रहा होता है तो इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर होता है, एंड ऊपर की तरफ ऐसे बन रहा होता है तो उसका ब्रेकडाउन वैसे नीचे की तरफ होता है। अब ये अब देखोगे तो नीचे की तरफ बन रहा है, ऐसे आ रहा है ना ये चैनल, एंड इसका ब्रेकआउट होना ऊपर की साइड। तो मैंने सोचा यहीं से ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल छोटा ऐसा मिल रहा था। तो यहाँ से मैंने एक 0 to हीरो ट्रेड दी थी। हमने प्रीमियम उठाया था 44,000 का, जिसका प्राइस था 40 रुपये। मैंने कहा इसको बाय करो एंड उसका एसएल था 0 एंड टारगेट हमने रखा था 80 एंड 100 एंड 120। तो वो यहाँ से 40 रुपये का प्रीमियम सीधा ऊपर की तरफ निकला, तो 120 का हाई लगा उसका 15 से 20 मिनट के अंदर। 40 वाला प्रीमियम 120, यहाँ अपना पैसा हुआ ट्रिपल। इस ट्रेड में हमने अच्छा खासा पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ में हमने कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया, दोनों जगह प्रॉफिट मिल गया हमें। उसके बाद ये करने लग गया साइडवेज। ठीक है, साइडवेज करने के बाद बताते हैं, मैंने लास्ट में एक ट्रेड फ्री ग्रुप्स में भी दी एंड फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली। हमने कहा कि कॉल भी बाय करो एंड आप पुट भी बाय करो। 15-15 रुपये या 20-20 रुपये की कॉल पुट थी, वो हमने बाय करवाई। बट
दोनों में से किसी साइड हमें मूवमेंट नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह की 2-3 कैंडलें बन जाएगी बड़ी बड़ी, बट कोई भी कैंडल नहीं बनी, ना ही कॉल साइड की ना ही पुट साइड की, एंड दोनों प्रीमियम हमारे जीरो हो गए। बट इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है कि आप अगर 5 ट्रेड ले रहे हो, 5 में से अगर आप 3 बार गलत साबित हो रहे हो ना, और 2 बार आप पास हो रहे हो, सिर्फ 2 बार, तो आपको अपने रिस्क को इस तरह मैनेज करना है कि फिर भी आप प्रॉफिट में रहने चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने 5 लॉट से ट्रेड किया, ठीक है, 5,000 रुपये बुक कर लिए, यहाँ पे आपने फिर 5 लॉट से ट्रेड किया, यहाँ पे फिर आपने 5,000 रुपये बुक कर लिए, 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। यहाँ सीधा 20 लॉट से ट्रेड करो एंड 40,000 रुपये लॉस कर दो, फिर इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, तो यहाँ आप 2,000 रुपये का रिस्क लो, 2,000 रुपये रिस्क लो, या तो 2,000 रुपये लग जाएंगे, 5,000 और आ जाएंगे, या फिर जो टोटल हमारे पास 15,000 हो जाएंगे क्योंकि 10,000 हम ऑलरेडी प्रॉफिट में, या फिर 2-2,500 रुपये लग जाएंगे, मान के चलो 7,000 रुपये हम प्रॉफिट में कर जाएंगे। तो इस चीज़ को तो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, ये चीज़ आपको और कोई नहीं बताएगा। एंड इस चीज़ पे स्पेशल मैं एक संडे की वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड अभी हम बात कर लेते हैं कल के लिए, कल क्या होने वाला मार्केट में। बड़ी टाइम फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा। अगर आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ऊपर से ये एक ट्रेन लाइन आ रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से फिर मिला, एंड आज फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। कल का रेजिस्टेंस है, एंड नीचे इसकी तरफ से ट्रेन लाइन आ रही है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि एक नीचे की साइड भी ट्रेन लाइन आ रही है, ऊपर की साइड मैंने बताया, एंड नीचे की तरफ सेम ट्रेन लाइन आ रही है, ठीक है। मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चल रहा था, बैंक निफ्टी है ये, एंड नीचे से इसको यहाँ सपोर्ट मिला स्टार्टिंग, फिर यहाँ मिला, तीसरी बार यहाँ मिला, एंड फिर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की कल, बट फाइनली आज इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो अभी अब देखोगे तो ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल के आ रहा है ब्रेक डाउन करने के बाद में? जो मेजर सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी को कहाँ मिलेगा? वो एक मिनट, वो ये थोड़ा जोन बड़ा है, 100 से 150 पॉइंट का जोन है। हम देखेंगे तो ये वाला बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट एरिया है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए अगला टारगेट है पहले तो ये वाला, जो कि है 43,600, ठीक है। 43,600 का टारगेट है बैंक निफ्टी का, जो कि बैंक निफ्टी कल दे दे या परसों दे दे, इस वीक के अंदर अंदर हमें टारगेट मिल जाएगा। अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल से ऊपर है तब तक हमें सिर्फ सेलिंग की ट्रेड फाइंड करनी है, एंड बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट पकड़ना है 43,600 का, ठीक है। अब ट्रेड हमें कहाँ मिल सकती है? एक तो ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन आ रही है, वो हो सकता है गैप अप हो गए वगैरह, कैसे भी करके आपको दोबारा इस ट्रेन लाइन के पास मार्केट मिल जाए, तो आप तुरंत वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाना इस टारगेट के लिए। एंड बीच में भी अगर आपको कोई इंटरडे प्राइस एक्शन आपका बनता है तो आप उसमें पुट साइड की पोजीशन ले सकते हो 43,600 का टारगेट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया था, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो इस बार फिर ये यहाँ पे आएगा तो कुछ कैंडल बनाएगा, एंड जब ये नीचे की तरफ एक 1 डे की कैंडल क्लोज कर देगा, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया कैंडल 1 डे की क्लोजिंग होनी चाहिए, वहाँ से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में, जिसका टारगेट रहेगा ये वाला बड़ा टारगेट निकाल के आ रहा है, ठीक है। ये टारगेट रहेगा आपका 41,700 तक। यहाँ से अगर हम देखेंगे ना, ये वाला जोन है 43,600 एंड नीचे 41,600, तो कम से कम 2,000 पॉइंट की मूव है, 2,000 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में। ऑप्शंस में आप ये नहीं पकड़ पाओगे, इसके लिए आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रेड को पकड़ सकते हो, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट करके आप ये 2,000 पॉइंट की रैली पकड़ सकते हो। एंड इंटरडे में मैंने आपको बताई दिया कि छोटे छोटे ट्रेड्स फाइंड करते हुए चलने हैं आपको नीचे की तरफ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अपना टारगेट है ये वाला, तो अब जैसे इसने ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसका ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से ही पुट की पोजीशन ले लेना, नीचे 650 तक का टारगेट है, इस ट्रेन लाइन के पास दोबारा मिलेंगे तो फिर पुट की पोजीशन बना लेना, फिर ये हमें 650 तक टारगेट मिलेगा, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया अच्छे से। एंड कॉल साइड की पोजीशन आपको नहीं देखनी है, सिर्फ पुट साइड की पोजीशन देखो। कॉल साइड की ट्रेड बनेगी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कल से आप कॉल साइड की पोजीशन फाइंड करो, ठीक है। एंड बात करें अगर हम निफ्टी की, निफ्टी भी कहीं ना कहीं वीक है, पर निफ्टी का एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रहा है, मतलब मेरे भी समझ में नहीं आ रही है ये चीज़। तो आप अगर देखोगे तो ये हर बार छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर रहा है एंड फिर बाउंस कर रहा है। देखो यहाँ इसने एक लो लगाया, फिर इन लो को ब्रेक किया, फिर लो को ब्रेक किया, फिर लो को ब्रेक किया, फिर ये लो को ब्रेक करने की जा रहा है। हो सकता है यहाँ से इसको दोबारा सपोर्ट मिल जाए, बस इस चीज़ का हम कुछ कह नहीं सकते। अजीब सी सपोर्ट बना के बैठा है निफ्टी तो।
एंड ऊपर की तरफ से हम अगर ट्रेल लाइन लगाएं तो ये आ रही है ट्रेल लाइन। इसका देखते हैं किस साइड ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, जिस साइड भी होगा उस साइड हम ट्रेड फाइंड करेंगे। ज़्यादा बैंक निफ्टी फोकस करो, मूवमेंट अच्छा है एंड ट्रेड अच्छी बन रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसमें क्या है सपोर्ट थोड़ी प्रॉपर है। जैसे कि हम देखें बैंक निफ्टी में सपोर्ट एरिया इस तरह का है, ठीक है, एंड निफ्टी में क्या है, निफ्टी में इस तरह की सपोर्ट है। अभी इसका हम क्या करें, अभी हो सकता है बाउंस यहाँ से कर ले या फिर थोड़ा नीचे आके यहाँ से बाउंस कर ले, फिर ये ट्रेन लाइन कुछ इस तरह से बन जाए, तो इस चीज़ को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे एंड बड़े टारगेट यहाँ से आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ज़्यादा फोकस आप बैंक निफ्टी में करो एंड इसी को ट्रेड करें। एंड अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है मार्केट में। जैसे कि कुछ ट्रेडर ऐसे भी है, आपने देखे होंगे कि वो अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं ना, 10 में से वो अगर 4 बार भी पास हो रहे हैं और 6 बार फेल हो रहे हैं, वो 6 बार उनके स्टॉप लॉस लग रहे हैं और सिर्फ 4 बार उनके टारगेट लग रहे हैं, तो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल जाते हैं वो। मैं भी, मेरा अगर आपको बताऊँ ना पर्सनली कि मेरे अगर 5 में से 2 टारगेट लगते हैं ना तो मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। इस तरह का मनी मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। टारगेट बड़े लेने, स्टॉप लॉस छोटे लेने, इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ यही है। अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना तो आप खुद ही सोचिए, देखो 10 में से 4 बार तो आप मतलब अंदाज़ा भी लगाओगे कि चलो कॉल की ट्रेड ले लेता हूँ, चलो पुट की ट्रेड लेता हूँ, तो भी हो जाओगे, क्योंकि साइड तो 2 ही है, या ऊपर जाना है मार्केट या नीचे जाना है। एंड फिर भी 10 में से अगर 4 बार आप पास हो रहे हो तो आप प्रॉफिट में रहने चाहिए। इस तरह का मनी मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं संडे को या फिर सैटरडे को इस पे एक वीडियो बना दूँगा, फुल वीडियो, क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। मेरे प्रीमियम मेंबर्स भी इस चीज़ से परेशान है। जैसे आज की बात करूँ तो एक प्रीमियम मेंबर को कॉल वाली ट्रेड दी थी 40 वाली, उसका टारगेट मैंने कहा था 80 रुपये, बट उसने एग्जिट कर दिया 60 रुपये पे। मैंने उससे कहा कि कल को ये लॉस होने लग जाता, 40 से लॉस होता तो तुम 20 पे एग्जिट करते इसे, तो वो एग्जिट नहीं करता, लॉस वो पूरा लेता 40 पॉइंट का, और टारगेट मिलने लग गया तो उन्होंने 20 पॉइंट का लिया। हाँ, बस यही चीज़ उनको नुकसान करवाएगी, क्योंकि मान के चलो पहली बार उसने 20 पॉइंट पकड़ लिए, फिर वो प्रीमियम चला गया 120 तक, और अब अगर उसको लॉस होने लग जाए नेक्स्ट टाइम तो 40 पॉइंट पूरे गवा देगा, जबकि एक ट्रेड में वो प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में लॉस हुआ, फिर भी ओवरऑल बैठा लॉस में। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सैटरडे इसके ऊपर फुल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।